आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज प्रस्तुत है ब्रजभूषण की लिखी नाटिका प्रेम दीवाना। अरे अब तक घंटी नहीं बजी। 10 बज चुके हैं, अब तक तो घंटी बज जानी चाहिए। क्या बात है, कॉलेज की छुट्टी तो नहीं है आज? अरे नहीं यार, सवाल ही नहीं उठता। मैंने खुद प्रिंसिपल को ऑफिस में जाते देखा है। फिर क्या बात है? आओ ऑफिस में चलकर शर्मा से पूछें। हाँ हाँ चलो। शर्मा जी क्या बात है, 10 बज चुके हैं, कॉलेज की घंटी नहीं बजेगी आज? क्या बताऊं, कहाँ मर गए आज सब के सब चपरासी। आप सब लोग अपनी अपनी क्लास में चलिए, मैं जल्दी से घंटी बजवाता हूँ। अच्छा ठीक है। सर रामरख अभी तक नहीं आया, वक्त हो गया है, घंटी कौन बजाएगा? हाँ शर्मा जी, वक्त हो गया है, घंटी अब तक बज जानी चाहिए थी, मगर रामरख अब तक क्यों नहीं आया? खैर वासुदेव को कहिए कि घंटी बजा दे। वासुदेव ने तो 2 दिन की छुट्टी ली है सर। तो फिर साइंस लेबोरेटरी के फरीद को बुलाकर जल्दी से घंटी बजवाइए। सर मालूम हुआ है कि फरीद भी आज नहीं आया। ओहो, क्या कॉलेज के सभी चपरासियों ने हड़ताल की है? रामरख नहीं, वासुदेव नहीं, फरीद नहीं, तो कोई और होगा, किसी से भी बजवा लीजिए घंटी। सर मैं किससे कहूँ और क्या कहूँ, मेरी सुनता ही कौन है। हरनाम सिंह से कहा था कि भैया जरा घंटी बजा देना, तो कहने लगा कि मेरा काम सिर्फ ऑर्डर घुमाना है, घंटी बजाना नहीं। और आप ही बताइए प्रिंसिपल साहब, मैं क्या करूं? यही तो कमी है शर्मा जी आप में। रामरख है नहीं, दूसरा कोई चपरासी घंटी बजाता नहीं, ऐसी हालत में आपके सामने दूसरा कोई हल नहीं है। सर आप भी मुझ पर ही खफा होने लगे, मुझे रास्ता तो बताइए कि मैं क्या करूं? अरे भले आदमी, इसमें करना ही क्या है? 10 कब के बज चुके हैं, घंटी अब तक बज जानी चाहिए थी। जाइए आप ही जल्दी से घंटी बजा दीजिए। क्या क्या मैं बजाऊं घंटी? क्यों, क्या हो गया? अगर आज घंटी आप ही बजा देंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा? सर आज तक मैंने अपनी साइकिल की घंटी के सिवाय दूसरी कोई घंटी नहीं बजाई। आप भी हद करते हैं शर्मा जी। अच्छा जाइए काम करिए अपना, मैं बजा देता हूँ घंटी। नहीं सर, आप बैठिए, मैं बजाता हूँ घंटी। मेरे होते हुए भला आप तकलीफ करेंगे? तो फिर जाइए और जल्दी से घंटी बजा डालिए। जाता हूँ सर, जाता हूँ। बस एक ख्याल आता है सर, वरना अब तक तो मैंने कब की घंटी बजा दी होती। कह डालिए, कौन सा ख्याल है वो? आप तो जानते ही हैं सर कि मेरा साला इसी कॉलेज में पढ़ता है। तो अगर घंटी बजाते हुए कहीं उसने मुझे देख लिया और घर जाकर अपनी बहन को कह दिया तो क्या होगा? तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा सर। वो कौन सी मुश्किल है जिसमें आप फंस जाएंगे? अब क्या अर्ज करूं सर, घर जमाई क्या बन गया हूं, मैंने तो गुलामी ही लिख कर दे दी है। तो अब आप दफा हो जाइए, मैं खुद ही घंटी बजा लूंगा। नहीं सर, हाँ आप बैठिए सर, मैं जाता हूँ, बजाता हूँ घंटी। मैं अंदर आ सकती हूँ सर? हाँ आओ आओ। क्या बात? सर मैं यशपाल से तंग आ गई हूँ, जरा उसे समझाइए। अगर मेरे पिताजी को उसकी हरकतों का पता लग गया तो बहुत बुरा होगा, उनका गुस्सा बहुत खराब है। क्या हुआ आखिर, कुछ कहो तो। सर वो प्रेम दीवाना है, उसने दुनिया भर में डंका पीट दिया है कि मैं उसे प्रेम करती हूँ, जबकि मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। मगर उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना सब करने और कहने की? हिम्मत का क्या है सर, आजकल कोई भी लड़की किसी लड़के से जरा हंसकर बोल ले तो बस वो समझता है कि लड़की उसके प्रेम में पागल है। सचमुच ये लड़के बड़े दीवाने होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि तुम भी यशपाल से हंसकर बोल चुकी हो? हाँ? इसमें बुराई ही क्या थी सर? एक दिन पार्क में मैं अपनी बहन और जीजा जी के साथ बैठी थी, यशपाल भी उधर आ निकला। मैंने सहपाठी समझकर अपनी बहन और जीजा जी से उसका परिचय करवाया। उस दिन के बाद उसने 1-2 बार मुझसे किताबें मांगी, मैंने दे भी दी। बस इसी से उसको गलतफहमी हो गई कि मैं उसे प्रेम करती हूँ। अब आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या कसूर है? पर आज क्या बात हुई, इस वक्त तुम यहाँ क्यों आई हो? आज तो बात बहुत बिगड़ गई है सर। मैं कॉलेज के फाटक में घुसी ही थी कि किसी लड़के ने मुझे कुछ कहा। इस पर यशपाल उस पर बिगड़ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई।
मेरे बारे में इस तरह की लड़ाई झगड़े हों, ये अच्छा नहीं है सर। इसमें मेरी बदनामी होती है। कहाँ है वो लोग? वो लोग फाटक के पास झगड़ रहे हैं। अच्छा, तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं अभी देखता हूँ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या समझता है तू? तूने कैसे उसको हाथ लगाया? मैंने लगाएगा उसको हाथ। हाँ, फिर बोल, लगाएगा उसको हाथ। क्या तमाशा लगा रखा है? जाओ अपनी अपनी क्लासों में। यशपाल, तुम मेरे साथ ऑफिस में आओ। सुनिए शर्मा जी, ड्राइवर से कहिए कि सुरेंद्र को जल्दी से मेरी कार में अस्पताल ले जाए। जी बहुत अच्छा सर। अरे कहाँ? अरे वासुदेव! ओहो, वासुदेव भी छुट्टी पर गया है। तो क्या बात थी यशपाल? बात कुछ खास नहीं थी सर। सुरेंद्र मेरे व्यक्तिगत मामले में दखल दे रहा था। मैंने उसे मना किया तो वो गर्म हो गया। बात बढ़ गई, हाथापाई तक की नौबत आ गई। हाथापाई भी ऐसी कि तुमने सुरेंद्र का सिर ही फोड़ दिया? ऐसा क्या व्यक्तिगत मामला था तुम्हारा कि उसे दखल देने की जरूरत पड़ी और तुम्हें उसका सिर फोड़ने की जरूरत आ पड़ी? कैसे बताऊं सर, शर्म आती है। बहुत खूब, शर्म आती है, और वो भी तुम्हें। अपने सहपाठी का सिर फोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, और अब वजह बताते हुए तुम्हें शर्म आ रही है। वक्त खराब मत करो मेरा। बोलो, क्या बात थी? जल्दी बोलो। सर, वो मेरे प्राइवेट मामले में दखल दे रहा था, ये मुझे सहन नहीं हुआ। आखिर क्या प्राइवेट मामला है तुम्हारा? जवाब दो। सर, सुरेंद्र मेरे और सुजाता के बीच नाजायज दखलंदाजी कर रहा था। क्या संबंध है तुम्हारा और सुजाता का? सर, हम दोनों एक दूसरे को। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तुम दोनों एक दूसरे को? सर, बात ये है कि सुजाता मुझको और मैं सुजाता को। रुक क्यों गए? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। तुम सुजाता को और सुजाता तुमको। क्या? असल बात ये है सर कि हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। यस सर। प्यार करते जी हाँ। हैं, मोहब्बत करते हैं, यही ना? जी हाँ सर, जी हाँ। गधे हो तुम अव्वल दर्जे के। जी। तुमने अपनी सारी शर्म और हया घोल कर पी डाली है। सुजाता तुमसे प्रेम व्रेम कुछ नहीं करती। मगर सर वो। तुम ही एक नंबर के बेवकूफ हो जिसे न अपनी इज्जत का ख्याल है न दूसरी लड़की की इज्जत का। मैंने क्या किया है सर? सब जानते हैं कि मैं और सुजाता काफी नजदीक हैं। लगता है कि शर्म और अक्ल से तुम्हारी खानदानी दुश्मनी है। कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ तुमने ही डंका पीट रखा है। अगर सुजाता ने अपनी बहन और जीजा जी से तुम्हारा परिचय करवा दिया, तुम्हें अपनी किताबें दे दी, तो इसका मतलब यह हो गया कि वो तुमसे प्यार करने लगी है। अगर तुम्हारी ये बेहुदा बात मान भी ली जाए कि तुम सुजाता से प्रेम करते हो, तो इसमें सुरेंद्र का सिर फोड़ने की नौबत कहां से आई? सर, मैं सुजाता से कुछ कहना चाहता था, तभी सुरेंद्र ने उसे छेड़ दिया। मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे उल्टा जवाब दिया। बस बात बढ़ गई। तुम जैसे आवारा और जाहिल लड़के ही कॉलेज के नाम को बदनाम करते हैं। किसी लड़की की बदनामी का दर्द तुम्हें तब मालूम हो यशपाल, जब तुम्हें अपने बहन की बदनामी का दर्द उठाना पड़े। सर, मैंने किसी को बदनाम नहीं किया। बको मत। चोरी और सीना चोरी, शर्म तो आती नहीं, और ऊपर से जबान लड़ा रहे हो। अगर सुजाता के पिताजी को मालूम हो गया तो क्या होगा? सुरेंद्र का सिर फूट गया है। उसके घर वाले यहाँ कॉलेज में आएंगे। उन्हें क्या जवाब दोगे तुम और क्या जवाब दूंगा मैं? क्या करूं अब मैं तुम्हारा? पुलिस के हवाले कर दूं या कॉलेज से निकाल दूं? नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं खतावार हूँ, कसूरवार हूँ। इस बार तो मैं दोस्तों के सिखाने से भूल कर बैठा। कौन है ये दोस्त? मेरी ही क्लास के लड़के हैं सर। क्या सिखाया था उन्होंने? यही कि सुजाता बड़ी घमंडी लड़की है, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अगर यशपाल उसे काबू में लाकर दिखाएं तो हम भी माने कि उसमें कुछ है। और तुम उनकी फूंक में आकर कूद पड़े मैदान इश्क में। ये बताओ कि तुम्हारी कोई बहन है? हाँ सर, 2 बहनें हैं। फर्ज करो इसी तरह कोई तुम्हारी बहनों को बदनाम करने की कोशिश करे तो क्या करोगे तुम? चुप क्यों हो? जवाब दो। सर, ऐसी बात तो कोई भी नहीं सहन कर सकता। तो जो बेजा हरकत तुम सहन नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरों से कैसे उम्मीद रखते हो कि वो सहन ही कर लेंगे? क्या तुमने ये समझ लिया है कि सुजाता के कोई है ही नहीं? सर, सचमुच में मैं दोस्तों के कहने में आकर नादानी कर बैठा, मगर इस वक्त बहुत शर्मिंदा हूँ। इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। बस बस ठीक है, मेरे पांव पड़ने और क्षमा मांगने से क्या होगा? तुम्हारी हरकत से सुजाता को मानसिक कष्ट पहुंचा है और सुरेंद्र को शारीरिक पीड़ा। वे तुम्हें कैसे क्षमा कर देंगे? मैं उन लोगों से भी माफी मांग लूंगा सर। पहले आप तो क्षमा कर दीजिए। मैं अंदर आऊं सर? आइए। सर, रामरख आ गया है। रामरख आ गया है? कहाँ है? बाहर बैठा है, लगता है कुछ नशा करके आया है। अच्छा, अंदर भेजिए उसे। जी बहुत अच्छा सर। जयराम जी की साहब। जयराम जी की। अब तक कहाँ थे तुम?
अस्पताल गए थे साहब। अस्पताल जाना था तो छुट्टी क्यों नहीं ली, खबर क्यों नहीं दी? तुम्हारी लापरवाही से कितनी परेशानी हुई है हम लोगों को। क्या बीमारी है तुम्हें, क्यों गए थे अस्पताल? बीमारी तो हमें कुछ भी नहीं है साहब। बीमारी नहीं है तो फिर अस्पताल क्यों गए थे? कुछ काम से गए रहे साहब। बीमारी का इलाज कराने के सिवाय अस्पताल में क्या काम हो सकता है? होता है साहब, आजकल अस्पताल में भी काम होता है। क्या होता है, कुछ बोलोगे भी? साहब, हम खून देने को गए थे। खून? कैसा खून? अपना खून साहब। कल यहाँ एक दुर्घटना हुई। अपने कॉलेज का एक लड़का मोटरसाइकिल से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था साहब। दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अच्छा। कल रात मैंने रेडियो पर एक ऐलान सुना था कि उसी छात्र को खून दिया जाना है, लेकिन OR रकम का खून मिल नहीं रहा है और इसीलिए लोगों से दरखास्त की गई थी। प्रिंसिपल साहब, हाँ। पिछले महीने जब कॉलेज में मेरे खून की जांच हुई थी ना, तो मुझे याद था कि मेरा खून उसी रकम का है। इसीलिए आज सुबह मैं अपना खून देने अस्पताल चला गया। इसी कारण मुझे देर हो गई। हम चपरासी जरूर हैं साहब, लेकिन हमें भी तो अपने छात्रों के लिए कुछ करना है ना साहब। हाँ, शाबाश रामरख, शाबाश। सचमुच तुमने बहुत नेक और बहादुरी का काम किया है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे कॉलेज का एक चपरासी अपने कर्तव्य में इतना आगे निकल गया कि उसने पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ रामरख। तुम्हारे आने से पहले जितना दुखी था उससे कई गुना अधिक खुश हुआ हूँ। ये लो दूध पीना और तुम घर जाकर आराम करो। नहीं साहब नहीं, रुपए हम नहीं लेंगे। क्यों? अभी जो मन में खुशी है, रुपए लेने के बाद तो हमारा मन दुखी हो जाएगा साहब। रामरख, ये रुपए मैं तुम्हें खुशी से दे रहा हूँ। शरीर में कुछ कमजोरी आ गई होगी, दूध पियोगे तो कुछ चुस्ती आ जाएगी भैया। नहीं साहब, हमका कमजोरी नहीं आई है, हमें तो और ताकत आ गई है। हम भी दूसरों के कुछ काम आ सकते हैं। इसी खुशी के आगे कमजोरी मालूम ही नहीं पड़ती साहब। फिर भी रामरख, बात मानो और ये रुपए रख लो भैया। हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, रुपए हमको नहीं चाहिए, ये रुपए ले लीजिए साहब। अच्छा, तो घर जाकर आराम ही करो, हम खुद घंटी बजा लेंगे। पर साहब, घंटी बजाने का काम तो हमारा है ना। अब ज्यादा बात मत करो, जाओ और आराम करो। अच्छा साहब, जाता हूँ। मैं तो डर ही गया था कि देर हो गई है, आज साहब नाराज होंगे। अरे नहीं नहीं, नाराज गलत कामों पर हुआ जाता है, अच्छे कामों पर नहीं। अच्छा, अब तुम जाओ। अच्छा साहब, नमस्ते। नमस्ते। यशपाल जी। तुम सुन रहे थे ये सब कुछ? हाँ सर। देख लो, वो एक अनपढ़ चपरासी है और तुम पढ़े लिखे विद्यार्थी। समझ रहा हूँ सर, वो अनपढ़ इंसान भी मुझे मात दे गया है। मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं भी अस्पताल में जाकर उतना खून तो दे सकूं जितना सुरेंद्र के सिर से चला गया है। तो तुम समझ चुके हो कि आदमी का खून भी देश की अमानत है। हाँ सर। आपसी झगड़ों के लिए इसे जमीन पर नहीं बहाना है। यशपाल, ये रामरख भी एक प्रेम दीवाना है। अगर तुम्हें प्रेम दीवाना ही बनना है तो रामरख की तरह बनो। यस सर। जाओ। प्रेम दीवाना हवा महल के अंतर्गत अभी आपने ब्रजभूषण की लिखी ये नाटिका सुनी। प्रस्तुत करता थे पुरुषोत्तम दारवेहकर।